ऐसा तरीका जिससे आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे समय बिताते हैं तो उस पे आप सामने वाले को एग्री करके आप अपने बिजनेस के लिए तैयार कर लोगे और उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दोगे। लेकिन दोस्तों, किसी से भी बात करने से भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप बातचीत करने जा रहे हैं उसको बातचीत करने से भी पहले उसको ये एहसास कैसे दिलाओगे कि आप उसके अपने हैं या फिर आप उसके दोस्त हैं, तभी वो आपसे बातचीत करेगा ना। क्योंकि कोई भी बातचीत करने के लिए पहले कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितने काम का होने वाला है। और वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। यदि आप भी चाहते हैं इस प्रकार के और टॉपिक आपको मिलते रहें तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियो नहीं पहुंच पाता। उसका यही कारण है कि उन्होंने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ है। और चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। देखिए, वैसे तो आज के फॉर्मूले को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप चलाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को आप रन करते हैं, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी हद तक वर्क करेगा क्योंकि वहाँ पे अब भी फेसबुक के मुकाबले बहुत कम लोग हैं। और उसके अलावा जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आए हैं, जैसे एक्सप्लोजर आया है जो अपने देश की ऐप है, सोनू सूद ने ओपन की है, उसको आप ओपन करोगे तो वहाँ से आपको नई नई लीड्स मिलेगी और नए नए लोग मिलेंगे। क्योंकि नए जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और यूथ जो है या फिर जो नई उम्र में है अभी, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। खासकर ओल्ड एज के लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो इससे दो फायदे हो गए, एक तो आप यूथ को अपने बिजनेस में ला पाओगे, सेकंड आपको नए प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा लीड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आपको एक्सप्लोजर वगैरह पे अपना अकाउंट नहीं बनाना आता, बिल्कुल फ्री है, मैं आपको आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा, उसको देख के आप उस पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये आपकी पहली स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप आती है प्रोफाइल की। आपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव रखना है, नॉर्मल रखना है। नॉर्मल का मेरा मतलब है कि वहां पे आपने अपनी किसी ड्रेस कोड वगैरह में फोटो नहीं लगानी है। हाँ, अगर आपके पास पेंट कोड की फोटो है तो वो आप लगा सकते हैं। यदि आप कोई ड्रेस कोड में है, टी शर्ट वगैरह में है, तो वो बेशक आप मत लगाइए, क्योंकि वहां से एक अनजान व्यक्ति भी जल्दी पकड़ जाता है कि ये कोई MLM का व्यक्ति है। लेकिन यदि आपने पेंट कोड डाला हुआ होगा या फिर कोई और आपके पास अच्छी शर्ट और पैंट है, उस पर आपने एक अच्छी इमेज बना के, एक अच्छा पोज बना के एक प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है, पीछे जो बैनर होता है वहाँ पे भी एक अच्छी पोस्ट लगा रखी है, तो जो भी व्यक्ति आपके साथ कल को बातचीत करेगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्टिव वहाँ पे प्रोफाइल और नॉर्मल तरीके की बना के रखें, ताकि आप कल को किसी से भी बात करें तो उसको आपसे बात करने में कोई झिझक ना हो, उसको आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति दिखाई दें। तीसरी स्टेप आती है दोस्तों, उस अकाउंट के ऊपर आपने 4/1 रेशो के हिसाब से पोस्ट डालनी है। यानी कि आपने 4 पोस्ट किसी भी तरीके के लोगों के फायदे की डालनी है। जैसे कोई मोटिवेशनल लाइन होती है या फिर लोगों को सुन के या पढ़ के उसके ऊपर अच्छा लगता है, या कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसे होते हैं जिससे लोगों को नॉलेज मिले, तो इस प्रकार की पोस्ट आपने लगानी होती है। तो वो 4 पोस्ट करने के बाद, यानी कि 4 पोस्ट यदि आपने किया है तो एक पोस्ट आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड ही डालनी है। केवल ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका एक कारण है दोस्तों, अगर आप सारी की सारी बिजनेस की फोटो ही अपलोड करते रहोगे तो वहां से लोग भग जाएंगे, आपके फॉलोवर्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। चौथी स्टेप है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है, आपको कोई ट्रॉफी मिली है या कहीं पे मान सम्मान मिला है, तो उस पोस्ट को आप अच्छे से एडिट करके उसके ऊपर अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन लिख के, जो लोगों के फायदे की हो या लोगों को अच्छी लगे, कुछ इस तरीके की लाइनें लिख के आपने वो जरूर पोस्ट करते रहना है बीच बीच के अंदर। अब आप कहोगे कि प्रोफाइल पे आपने बोल दिया कि आपने सिंपल फोटो रखनी है, उस पर ड्रेस नहीं लगानी है। देखिए, प्रोफाइल पे क्या होता है कि हर व्यक्ति सबसे पहले प्रोफाइल पे विजिट करता है आपको फॉलो करने से पहले, लेकिन पोस्ट जो है वो हर तरीके की मिक्स चल सकती है। तो प्रोफाइल को मैंने इसलिए सिंपल रखने के लिए बोला ताकि एक व्यक्ति आपको देखे, देखने के बाद उसको मन बने कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को फॉलो करना है। बाकी फॉलो करने के बाद अनफॉलो करने का तो इतना जल्दी चांस होता नहीं है। ठीक है। 5वां पॉइंट दोस्तों, कोशिश करिए कि हम उम्र के लोगों को आपने टारगेट करना है। जो आपकी एज है, सपोज करो आपकी 20 एज है तो 20 से 25 वाले लोगों को आप टारगेट करिए। अगर आपकी 25-30 एज है तो 25 से 35 के लोगों के बीच में, यानी कि लगभग अपनी एज के 2-4-5 साल ऊपर नीचे के लोगों को और अपनी एज के सिमिलर लोगों को ही आपने ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि उनके साथ आपका कम्युनिकेशन आने वाले समय में बेस्ट हो पाएगा, अच्छा बन पाएगा। छठी स्टेप है दोस्तों, ये सब कुछ करते हुए आपने एक टाइम फिक्स कर लेना है। उसके लिए अलार्म भर लेना है, जो भी आपको लगे कि मुझे शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और उस एक टाइम में आपने 30 मिनट रोज देने हैं। उस 30 मिनट में आप क्या क्या करोगे, जो पोस्टें आपने दिन में बचा हुआ टाइम निकाल के ढूंढी थी कहीं से भी, किसी और के इंस्टाग्राम से, किसी और की पोस्ट से, गूगल से, उन पोस्टों को आपने अपलोड करने में टाइम
टाइम देना है दिन में थोड़ा थोड़ा करके, और जो 30 मिनट आप निकालोगे एक पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स कर दोगे, उस टाइम पे आपने जितने भी और जान पहचान के दोस्त हैं उनको आपने लाइक करना है, उनकी पोस्टों पे जेन्युइन कमेंट करने हैं, जेन्युइन तारीफ करनी है। किसी की प्रोफाइल अच्छी लगती है उसकी प्रोफाइल की तारीफ कर सकते हैं, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं उसके कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं, किसी के कोई अच्छी डेस्टिनेशन पे घूमने गया है उससे आप ये पूछ सकते हैं कि यार बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, कहाँ पे आप गए हुए हो घूमने के लिए। तो इनसे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन उसके साथ धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और नए लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। पुराने लोगों के साथ आपने ऐसे ही तालमेल बनाते रहना है और इस चीज को आपने कहाँ पे, पेन पेपर पे डायरी पे नोट जरूर करना है। कौन से टाइम में, उसी 30 मिनट के अंदर, उसी 30 मिनट के अंदर 4-5 लोगों को आपने फॉलो भी कर लिया या फिर 4-5 लोगों को आपने लाइक कर दिया, उनसे कमेंट भी कर लिया और साथ में उनकी डिटेल भी नोट कर ली कि मैंने किन लोगों से किस डेट में बातचीत करना शुरू की, ताकि आप उनको अगले 1 या 2 सप्ताह के बाद अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में एक अच्छा सा मैसेज बना के डाल सकें। अब 7वीं स्टेप है, जो व्यक्ति पुराना हो चुका है, जैसे मैंने बताया कि 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के बाद, उस व्यक्ति से आपने चैट बॉक्स में जाके एक ब्यूटीफुल सा मैसेज डालना है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं कि नमस्कार जी, मैं फलाना व्यक्ति फलाने डिस्ट्रिक्ट और इस सिटी से, आप कहाँ से है सर, आपसे काफ़ी दिन से बातचीत हो रही है, आपकी प्रोफाइल आपकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप बातचीत उनसे करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे बातों बातों में पूछ सकते हैं कि आप कोई जॉब करते हैं या कोई खुद का काम करते हैं। अगर आपको उनकी जॉब या उनका काम अच्छा लगे तो उनकी जॉब या काम की आप तारीफ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यार आजकल तो रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको तो अच्छा रोजगार मिला हुआ है। इस तरीके से आप उनकी बातचीत कर सकते हैं। इससे वो व्यक्ति हाँ या ना में कुछ तो जवाब देगा या फिर अपने काम के बारे में या अपनी जॉब के बारे में कुछ बताएगा। हो सकता है वो इस बीच में आपसे भी आपका काम या आपकी जॉब पूछ ले, तो तब भी आपको बताने का मौका मिल गया। अगर वो नहीं भी पूछता है तो तब भी आप उनको बता सकते हैं कि मैं एक ऐसे आयुर्वेदिक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ जो एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन में काम करता है। या आप टाइपिंग करके एक मैटर पहले ही तैयार करके रखे, तो आपको क्या टाइप करके रखना है कि मैं भी एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ जो हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करता है और भारत सरकार की गाइडलाइन में है, और ये हमारा मिशन पिछले 16 सालों से काम कर रहा है, लोगों की पार्ट टाइम इनकम बढ़वाने में हेल्प कर रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, ज्यादा अगर कुछ डिटेल पूछे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप भी 5-10 हज़ार रुपये अपनी जॉब या अपने काम के साथ साथ इनकम कमाना चाहते हैं, तो आज शाम को 8 बजे जिस टाइम पे भी आप जूम ऐप पे उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या अपने किसी सीनियर से दिलवा सकते हैं, वो टाइम उनको बताइए और उनको उसमें इनवाइट करिए और बिजनेस प्लान को दीजिए। और दोस्तों, इस तरीके में भी आप ये मान के चलो कि अगर 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने भी यस कर दी या 2 व्यक्तियों ने भी आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए हाँ कर दी, तो इसका मतलब आपके पास लीड ही लीड है और बिना पैसे खर्च किए, बिना बाहर निकले, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके आप महीने में 4-5 ज्वाइनिंग तो बड़े आराम से निकाल लोगे यदि आप रोज का यही रूटीन करते हैं। क्योंकि 30 दिनों में यदि 30 व्यक्ति भी हाँ भर लेते हैं 10-5 लोगों से रोज बात करने के बाद, तो 30 में से क्या 3 से 5 लोग भी ज्वाइन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपने बेनिफिट उठाना है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे बोल सकते हैं। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी यदि अब तक वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।